प्रस्तुतिकरण यहाँ पर रस को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं रस हूँ। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय आनंद का अनुभव हो उसे रस कहते हैं। मेरे मुख्यतः 4 अंग होते हैं। मेरा पहला अंग है स्थायी भाव। मैं उसे यहाँ पर बुलाना चाहूँगी और वह अपना परिचय आपको कराएगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है स्थायी भाव। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में जो स्थायी भाव स्वरूप निवास करते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 10 है, उसी के आधार पर 10 रस माने जाते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव निश्चित है। मेरा दूसरा अंग है विभाव। नमस्कार मित्रों, मैं विभाव हूँ। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सुपित स्थायी भाव को जागृत करता हूँ तथा उद्दीपित करने वाले कामनाओं को विभाव कहते हैं। मेरे 2 अंग आलिंगन तथा उद्दीपन है। आलिंगन आश्रय में स्थायी भाव को जगाते हैं तथा उद्दीपन आश्रय में जागृत स्थायी भाव को उद्दीपित करते हैं। मेरा तीसरा अंग है अनुभाव। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अनुभाव। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से व्यक्त करते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। उदाहरण, वन में शेर को देखकर व्यक्ति का कांपना। मेरा चौथा अंग है संचारी भाव। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संचारी भाव। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। आशय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनका अस्तित्व पानी की बुलबुले की तरह होता है। इनकी संख्या 33 निर्धारित की गई है और इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है। पानी में कंकड़ डालने से लहर बन जाती है और कुछ देर बाद लहर साधारण हो जाती है। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने जाना कि मेरे 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मेरे यहाँ तक 10 प्रकार होते हैं। मेरा पहला प्रकार है श्रृंगार रस। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ श्रृंगार रस। मेरा स्थायी भाव है रति। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। राम को रूपे निहारत जाने की कंकन की नगती परिछाही, याते सब सुधि भूल गई कर टेकी रही पलटा रखे नाही। मैं रसों का राजा भी कहा जाता हूँ। मेरे 2 प्रकार संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार है। नमस्कार मित्रों, मैं संयोग श्रृंगार रस हूँ। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, चाके से मोर मेरे पति सुन। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस संयोग रस के प्रकारों में से एक है। वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जहाँ नायक और नायिका के विरह बिछड़ने का अभाव होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। आइए हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बाबत से मिलने को डाल रही हूँ फेरा। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नायिका जो है वो अपने जो नायक हैं उनसे बिछड़ने का भाव प्रकट कर रही हैं। दूसरा प्रकार है हास्य रस। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ हास्य रस। मेरी परिभाषा कहती है सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंग, छोड़ो बच्चों को घर पर, होने दो हुड़दंग। पन्नू पंसारी के 5,05,555 रुपये पानी में परे परे पर आ गए। ऐसी बाड़ी बोली जो तुरते झगड़ा हो, ऐसे से न झगड़िए जो तुमसे तगड़ा हो। मैं बहुत महावीर हूँ क्योंकि मैं पापड़ को बेल सकती हूँ और जरूरत पड़ने पर कागज को मरोड़ सकती हूँ। धन्यवाद। मेरा अगला प्रकार है करुण रस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम करुण रस है। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में स्थित श्लोक नाम स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ करुण रस होता है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मेरे वतन के लोगों
दूसरा घड़ा का नमक स्थायी भाव होता है, उसे विवाह अनुभव संचारी भाव का भाव होता है, उसे व्रत रस कहलाता है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। बड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, बड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, बड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप से घावों से बहते देखा, भिन करते बीसों मध्य जाट रही, गिरा रहा था कौड़ी जैसे काट रहा था कौड़ी, जिसने देखा उसको अपनी नाक से कौड़ी, घड़ा करते निकल गया ना ढाली कौड़ी। धन्यवाद। अगला प्रकार है रौद्र रस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रौद्र रस है। मेरा स्थायी भाव क्रोध है। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। धन्यवाद। मेरा अगला प्रकार है अद्भुत रस। नमस्कार मित्रों, मैं अद्भुत रस। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी असाधारण वस्तु को देखने सुनने के कारण आश्चर्य होता है, इसी को विस्मय कहते हैं। विस्मय नामक स्थायी भाव का जब अनुभव विभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु। जोर से बोलो बेटा। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, विकसित हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रव्य। मेरा अगला प्रकार है वीर रस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वीर रस। मेरा स्थायी भाव है उत्साह। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अथवा संचारी भाव से सहयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। बुंदे लो हर बेलो मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी। मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी। शाबाश। मेरा अगला प्रकार है शांत रस। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ शांत रस। मेरा स्थायी भाव निर्वेद है। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस भक्तिकालीन काव्यों में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। मेरा अगला प्रकार है भयानक रस। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ भयानक रस और मेरा स्थायी भाव है भय। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। एक ओर अजगर ही दागे, एक ओर मृगराय, विकल बुटो ही बीच में परियो मूर्छा खाए। मेरा आखिरी प्रकार है वात्सल्य रस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वात्सल्य रस। मेरा स्थायी भाव स्नेह है। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहृदय के हृदय में स्थित स्नेह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव संचारी भाव का संयोग होता है तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। मेरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। बच्चे की प्यारी बातें किसे ना भाती होंगी, बच्चे की सुंदर बातें सबको ही प्यारी होंगी, बच्चे की तितली बोली स्नेह जगाती है मन में, हंसने रोने की लीला रोमांच जगाती है मन में। इसका दूसरा उदाहरण कुछ है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। जैसा कि आप सब ने जाना कि मेरे 10 प्रकार हैं, उम्मीद होगी कि आप लोगों को
रस के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी होगी। धन्यवाद। बताओ आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? अच्छा कैसे कैसे अच्छा लगा? मैम इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके कारण हम रस को सरलता से याद कर सकते हैं और इसके अंग प्रकार सबकी परिभाषा एवं उदाहरण सरलता से याद कर सकते हैं। मैम इसमें हमने सहभागिता का कार्य किया, सभी ने मिलकर कार्य किया, तभी इतनी अच्छी प्रस्तुति हम दे पाए और हमसे इससे सीखने को मिला कि साथ में कार्य करने से बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, मतलब टीम वर्क सीखा। अच्छा ये बताओ, रस को सीखा आपने? कैसे सीखा? मतलब कितना सीख लिया? आप कब तक भूल जाओगे? याद रहेगा। अच्छा। अब हम जो हम ये प्रोजेक्ट बनाए इसमें हमारी कला का भी अभिव्यक्ति हुई, क्योंकि हम लोग ने साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट से मतलब बनाई चीजें, कलर करना सीखा। ये रस हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि किसी भी कविता को पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा रस है इसमें। हाँ, वेरी गुड। तो मतलब कोई भी कविता अब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव भी आपको पता चल जाएगा कि इस कविता में विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको रस। तो ये प्रोजेक्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा। आगे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करना चाहोगे ना? थैंक यू बेटा।